बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, वीडियो के बारे में कुछ बताना हो, मेरी कोई गलती ऐसी मैंने वीडियो में की हो वो बतानी हो तो कमेंट लाजमी किया करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे कुश्ता ज़ात के ऊपर। जो कुश्ते बनाए जाते हैं जिसको कुश्ता मारना भी बोलते हैं। मैं अपनी कुश्ते के ऊपर ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। इसका मैं अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि जितने भी कुश्ते वगैरह बनाए जाते हैं तकरीबन हफ़्ते में एक आधी वीडियो मैं लाजमी इसके ऊपर भी बनाया करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कुश्ते कैसे बनाए जाते हैं, इनको कैसे तैयार किया जाता है, उनको कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये भी हिकमत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ। आज से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो एक हफ़्ते में लाजमी इसके ऊपर बनाया करूँगा। ये बनाने थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और इसमें थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ती है बनाते वक्त कि इसमें ऐसी कोई कोताही या ऐसी कमी ना रह जाए जिसकी वजह से आपको बाद में नुकसान हो। इसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर ये सही बने ना, इसका सही तरीका आपको मालूम ना हो तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये मैं बताता नहीं था, लेकिन अभी कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर, उनके बोलने के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसी वीडियो आप लोगों को बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा और इनका जो तरीका है वो आप लोगों को बताऊँगा कि इनको कैसे तैयार किया जाता है। आज का कुश्ता जो बनाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है कुश्ता शंगरफ कैसे तैयार किया जाता है। शंगरफ इसका नाम है। शंगरफ लेना है आपने, कितना है, 2 तोले आपने शंगरफ लेना है। 2 तोले आपने शंगरफ लेना है। उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बनाने के 2-3 तरीके हैं। ये जो आज मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। और इससे थोड़े से आसान तरीके भी इसके बनाने के हैं, इससे डिफरेंट उसके फ़ायदे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा और वो भी आप इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो करना आपने क्या है कि आपने कुश्ता लेना है, जो शंगरफ है जी आपने ले लेना है 2 तोला। 2 तोला आपने शंगरफ लेना है। लेके इसमें आपने करना है क्या है, संबल फार जो है वो 6 माशा आपने ले लेनी है। संबल फार 6 माशा लेके उसको आपने पीस लेना है, उसका आपने सफ़ू बना लेना है। उसके अंदर आपने डालनी है सफ़ेदी अंडे की, देसी अंडा फार्मी ना ले, देसी अंडा ले, उसकी सफ़ेदी डालनी है। सफ़ेदी सारी नहीं डालनी, सफ़ेदी सिर्फ आपने इतनी सी डालनी है कि 6 माशे के अंदर उसका एक पेस्ट सा, एक लेप सा बन जाए। वो जब लेप आप बना लेंगे, वही लेप आपने शंगरफ के ऊपर जो आपके पास डली होगी या 2 डलियाँ होगी या 1 डली होगी, वो उसके ऊपर आपने अच्छे से लगा लेना है। कोशिश करें कि 1 डली मिले तो बनाने में आसानी रहेगी। 1 डली लें, उसके ऊपर अच्छे से उसका आपने लेप करके उसके ऊपर उसके चढ़ा देना है, उसको छुपा देना है डली को। उसके नीचे जो आपने संबल फार लिया है उसका जो आपने पेस्ट बनाया उसके अंदर आपने इसको छुपा देना है। उसके बाद उसको आपने धूप में रख देना है खुश्क होने के लिए। और जब वो खुश्क हो जाए तो आपने ले लेना है कचला लेके, कचला पहले भी बहुत सारी वीडियो में इस्तेमाल कर चुका हूँ, बता चुका हूँ इसका इस्तेमाल करने का तरीका। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, कचला लेना है। लेके पहले तो इसका आप चेक कर लेंगे जी कचला सही है, 1 नंबर है कि 2 नंबर है। उसका चेक करने का तरीका ये होता है, कचला लेके पानी के अंदर आप इसको फेंक दें। जो तो तैर के पानी के ऊपर आ जाए वो ख़राब है, उसको निकाल के फेंक दें। जो नीचे डूब जाता है पानी के अंदर उसको निकालें, खुश करें, उसको आप पीस लें, पाउडर बना लें इसको पीस लें। पीसने के बाद इसका भी एक पेस्ट बन जाएगा। वो आपने करना क्या है कि जो आपने शंगरफ के ऊपर संबल फार लगाया था उसके ऊपर अब आपने इसको लगाना है, कचला को उसके ऊपर अच्छे से लपेट देना। ऊपर से आप कपड़ा लपेट दें। उसके ऊपर कपड़ा लपेटने के बाद आपने उसके ऊपर लगानी है मट्टी की तह। मट्टी आपने वो यूज़ करनी है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ये घर में लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोई अच्छी सी मिट्टी इस्तेमाल कर लें तो वो मिट्टी आपने लेनी है। वो लेके उसके अंदर आपने थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देना है। गुड़ आप खाने वाला, घरों में जो गुड़ इस्तेमाल किया जाता है देसी गुड़, वो लेके थोड़ा सा उस मिट्टी के अंदर ऐड करके उसको आपने गुड़ को पीस लेना है और मिट्टी को आपने पानी डाल कर उसको बना लेना है। और उसकी 1 इंच की जो तह है, 1 इंच मोटी तह आपने उसके ऊपर लगानी है। जो आपने शंगरफ का पीस तैयार किया है, ये संबल फार लगा के, कचला लगा के उसके ऊपर आपने मिट्टी लगा देनी है। उसको मिट्टी लगा के आपने गोला सा बना लेना है, गोला सा बन जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि
आपने जो बकरी की मेंगने होती हैं, बकरी का जो पखाना जिसको बोलते हैं, मेंगने बोली जाता है उसको, बकरी का आपने पखाना ले लेना है। वो कम से कम आपके पास 8-10 किलो होना चाहिए। वो करना आपने क्या है, उसका आधा किलो यानी कि आधा जो उसका है, अगर 10 किलो है तो उसका 5 किलो जो है आपने जला देना है बाहर ही, और 5 किलो आपने मिट्टी का एक बड़ा गड़ा ले लेना है, उसके अंदर आपने उसको फेंक के उधर आग लगा देनी है। जब देखा कि अंदर वाला भी जल के राख हो गया, बाहर वाला भी जल गया है, तो उसको आपने ठंडा नहीं होने देना। जब देखा कि वो उसकी तकरीबन आग जलने वाली जो आग थी वो ख़त्म हो गई है, बस थोड़ा थोड़ा रह गया है, अभी कोला टाइप हो गया है, तो उसको आपने जो आपके पास गोला बना लिया है आपने, शंगरफ का मिट्टी का गोला है, उसको आपने वो गड़े के अंदर रख के जो बाहर राख आपकी पड़ी है वो सारी उसके ऊपर डाल देनी है आपने। उसको डाल के आपने 2 दिन के लिए आपने छोड़ देना है। वो 2 दिन पड़ा रहेगा, तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे इसको पकने में और वो आग को ठंडा होने में। 2 दिन बाद आप उसको निकालें, उसको निकाल के आप उसका निकाल के उसको जो शंगरफ आपने डाला था, डली आपने शंगरफ की रखी थी, उसको निकालें, आप उसको साफ़ कर लें। वो संबल फार जो उसके ऊपर थोड़ी बहुत ही रह जाएगी, बाकी तकरीबन ख़त्म भी हो जाएगी, कुछ उसको ऊपर से साफ़ हो जाएगी ज़्यादा उसकी हीट लगने की वजह से, तो वो मुश्किल नहीं। उसको निकाल के उसको आपने पीस लेना है। अब इसमें जो सबसे मेन और अहम काम है वो ये पीसने का है। तो इसको पीसना आपने कैसे है, इसको आपने इतना पीसना है कि जैसे हम सुरमे को पीसते हैं आँख में डालने के लिए, जितना बारीक उसको किया जाता है, इसको भी उतना ही बारीक आपने करना है। इसका इतना बारीक आपने सफ़ू बना लेना है। मेन चीज़ इसकी जो है पीसने की होती है, बाकी काम तो बंदा कर लेता है, इसको 2-3 घंटे लगातार पीसना पड़ता है, तब जाकर ये इतना बारीक सफ़ू बनता है। उसको आपने खाने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। खाना आपने कितना है, इसकी खाने की जो मकदार है वो नहायत ही कम होती है और इतनी ही रहनी चाहिए। इसकी मकदार खाने की बढ़ानी नहीं चाहिए। इसकी मकदार खाने की आपने एक चावल का जो दाना होता है उसकी मकदार लेनी है, वो भी जो 40 साल से ऊपर हैं। कम एज के जो नौजवान लड़के हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो 40 साल से ज़्यादा एज के लोग हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। इससे जिस्मानी ताकत मिलती है, नफ्स को ताकत मिलती है। अगर बंदे की कमर वगैरह में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो इसको खाना आपने कितना है, खाना आपने सिर्फ एक जो चावल का दाना है उसके बराबर आपने इसको लेना है। इसको कख भी बोलते हैं। कख बोलने का मतलब है कि जो एक तिनका होता है, छोटा सा तिनका होता है ना, उतनी मकदार इसकी ली जाती है, इसलिए इसको कख भी बोला जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपने बिल्कुल उतना लेके, इसको खाने का तरीका ये है कि आप इसको अगर दूध के साथ खा रहे हैं तो दूध में थोड़ा सा घी, कम से कम 1 गिलास दूध है तो उसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल के उसके साथ इसको लें। या फिर ऐसे करें कि जो चूरी होती है, देसी घी के अंदर आप चूरी बनाएं, चूरी के साथ इसको लें, तो ये ऐसे इस्तेमाल करें। ये कोई ज़्यादा हार्ड होता है तो इसको ज़्यादा लंबा अरसा खाना भी नहीं पड़ेगा। ये 5-6 दिन में ही आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई आपने कोई चीज़ खाई है, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ गई है जिससे आपको जिस्मानी ताकत इतनी ज़्यादा मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसको बनाइए, बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर इसको आप बनाते हैं, इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।